भैया हम जिस चीज़ में एंट्री लेंगे वहाँ पर हम टॉप करके ही छोड़ेंगे। ये हमारी प्रॉब्लम है। और ऐसे ही लोग जो अपने दिमाग में भूत सवार होता है उनके कि हम टॉपर हैं, जिस जगह पे हमने एंट्री मारी वहाँ पर हम टॉप करेंगे, ये लोग ज़्यादातर यही लोग डिप्रेशन का शिकार बनते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, वो एवरेज पोजीशन पे सेटल नहीं कर पाते, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते। थिंकिंग पैटर्न से, अपनी सोच के पैटर्न से वो सब तोड़ने पड़ते हैं। जब इंसान को खुद की ही सोच जब तोड़नी पड़ती है ना, सबसे बड़ी तकलीफ इंसान को वहाँ पर होती है। हड्डी टूटने पर इतना दर्द नहीं होता, अपनी सोच, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को तोड़ने पर ज़्यादा दर्द होता है। तो एक लड़का है जिसकी उम्र है करीब 18-20 साल, उसने मुझे ये बात शेयर किया कि भैया मैं स्कूल से लेकर जितनी भी क्लासेस थे मेरी, सभी में मैं टॉप किया। उसके बाद कॉलेज में आकर भी आई एम अमंग दोज टॉप स्टूडेंट्स। मेरा नाम हमेशा टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट में ही रहा है। बट भैया मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ और मुझे कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ लगती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं सब कुछ, हर एक जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैंने पार्टिसिपेट किया है आज तक, सभी एग्ज़ाम्स में मैंने टॉप किया है, लेकिन आज पता नहीं मैं क्यों कंफ्यूज फील कर रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ। मे बी आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा कि मुझे पता है कि मैं एक टॉपर हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल कैसे उठ सकता है। तो मैंने कहा कि सवाल तो उठ ही सकता है यार, चाहे टॉपर हो चाहे कोई एवरेज स्टूडेंट हो, सवाल तो उठ ही सकता है कि हाँ यार, पॉसिबिलिटी कितनी है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम क्रैक कर लेंगे। मैं एग्जैक्टली वो एग्ज़ाम का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी खुद की इमेज एक टॉपर की बन चुकी है, क्योंकि उसने पास्ट में सभी एग्ज़ाम्स में टॉप किया। स्कूल में हर बार उसने टॉप किया, कॉलेज में आकर भी ही इज़ वन ऑफ दोज टॉपर स्टूडेंट्स। सो उसने कभी भी, मेरे हिसाब से उसने कभी भी ना तो फेलियर देखा है, ना ही कभी भी एक एवरेज लाइफ देखी है, ना ही कभी भी खुद को देखा है कि नहीं टॉप से कम तो हम कभी नहीं आएंगे। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे लगता है कि मैं भी कहीं ना कहीं मेरे स्कूल टाइम में ये प्रॉब्लम फेस करता था, राइट। एक ग्रेड 9 तक मैंने भी लगभग काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। आई वॉज लाइक अमंग दोज 1 to 10 रैंकर्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मेरी भी एक इमेज थी, लेकिन नाइन्थ ग्रेड के बाद मेरे स्कोर्स थोड़े से बिलो टॉप एवरेज हो गए थे, ठीक है। सो मुझे कहीं ना कहीं ये अंदर से एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता था कि यार हम तो हमेशा टॉपर रहे हैं, और वो चीज़ हजम नहीं हो रही थी। एक एवरेज मार्क्स, एवरेज स्कोर हजम नहीं हो रहा था मुझे। बट आज मैं रियलाइज़ करता हूँ कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये, मेरे पेरेंट्स का कभी प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि तू टॉप कर। कभी भी उनका प्रेशर नहीं था कि टॉप ही करना है, एवरेज तो नहीं चलेगा, कम मार्क्स तो नहीं चलेंगे, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। बट स्टिल मुझे हमेशा लगता था कि मैं टॉपर हूँ इसलिए मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और मैं हमेशा करता था। बट 9th के बाद से मेरे जो इंटरेस्ट्स थे वो थोड़े से डाइवर्सिफाई हो गए थे। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी। सो मैं फोटोग्राफी भी सीखता था, फिर डांस सीखता था, फिर काफ़ी सारी चीज़ें मैं करता था, अलग अलग स्केटिंग करता था, ये सब चीज़ें करता था मैं। तो मेरे जब इंटरेस्ट्स डाइवर्सिफाई होने लगे तो कहीं ना कहीं उसका असर मेरे मार्क्स पे दिखने लगा। आइडियली एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन आई वॉज ग्रोइंग, बट एज अ स्टूडेंट आई वॉज लूजिंग द गेम। लेकिन जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ हमारे मार्कशीट पर ही होती है, हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ हमारे रिपोर्ट कार्ड पर ही होती है, और हम समझते हैं कि यार मैं पहले यहाँ पे था और अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। लेकिन आइडियली एज अ ह्यूमन बीइंग मैं पहले सिर्फ और सिर्फ अच्छा स्कोर करता था। मैं 9th-10th की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना इंटरेस्ट देखा कि डाइवर्सिफाई हो रहा है, अलग अलग स्किल्स मैं सीख रहा हूँ विथ इंटरेस्ट, सो एज अ ह्यूमन बीइंग आई वॉज ग्रोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। बट ये चीज़ स्टूडेंट लाइफ में हमें समझ नहीं आती।
आज जब मैं 24 मेरी एज है, आज मुझे ये बात समझ आती है कि उस टाइम पर जो मैं स्ट्रेस लेता था वो स्ट्रेस वॉज जस्ट यूजलेस, बिकॉज हम जिस एरिया में होते हैं उस एरिया को हम कभी क्वेश्चन नहीं करते, हम ये सवाल नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि यही तो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड ही हमारा आइडेंटिटी रहेगा कि यस टॉपर, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर। कहीं ना कहीं इस चीज़ के जिम्मेदार ये भी होते हैं। जिस लड़के ने मुझसे ये बात शेयर की, तो मुझे कभी कभार कुछ लोग हैं जिनको मैं पहचानता हूँ, मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा प्रेशर लगा रखा है उन्होंने अपने बच्चों पर कि उनका जीना बर्बाद कर दिया है। पढ़ना ही है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा तू, हमको टॉप करके दे, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। ये एक्सपेक्टेशंस होती है। मैं आपको एक सिंपल सी आइडियोलॉजी बताऊंगा इस चीज़ के पीछे कि देखो, समझो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने बचपन से लेके अपने 12th ग्रेड तक, ठीक है, अपनी स्कूल लाइफ के दौरान उसने सिर्फ और सिर्फ टॉप किया। फिर वो कॉलेज में आया, कॉलेज में भी उसने टॉप किया, लेकिन जब वो कॉलेज से बाहर निकलेगा वहाँ पर उसको खुद के जैसे ही सब टॉपर्स जब मिलेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है ना, आप अभी अगर आप टॉप कर रहे हो इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के 50-60 लोगों से कॉम्पीट कर रहे हो। डू यू गेट दैट? ये बात हमें क्यों नहीं समझ में आती? आप अगर स्कूल में टॉप कर रहे हो, यू आर जस्ट कॉम्पीटिंग विद दोज 30-40 किड्स ऑफ योर क्लास, ओके? आप पूरी दुनिया से कॉम्पीट नहीं कर रहे हो। हम ये टॉपर का बैच लेके जो घूमते हैं, कॉलेज के दौरान भी आपने कॉम्पीट किया, अपने 100-150 लोगों की बैच होगी हो सकता है कॉलेज में, तो उन 100-150 लोगों के बीच में आप टॉप कर लिए, चलो ठीक है, आपने मान लिया मैं टॉपर हूँ। लेकिन जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आप ही के जैसे जो 100-150 लोगों से कॉम्पीट करके आए हैं टॉप करके, उन सब टॉपर्स की जब कंपटीशन होगी किसी मार्केट में, किसी फील्ड में, किसी जॉब के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव पोजीशन के लिए, तब आप ये फेस करोगे कि नहीं, हर बार मैं टॉप नहीं कर सकता। और उस मोमेंट पर आपको ये बात हजम नहीं होगी कि यार ज़िंदगी में मैंने हर जगह पे तो टॉप किया है। एक स्टूडेंट लाइफ ये क्या है कि आपकी कॉलेज लाइफ तक आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी अभी तक इतना ही तो मेरा एक्सपीरियंस है, राइट? 20-21 साल का एक्सपीरियंस है। 20-21 साल में आपने बस एग्ज़ाम ही दिए, पढ़ते आए, किताबों के अंदर घुस घुस के बस आपने एग्ज़ाम ही दिए और कुछ आपने अचीव इन मोस्ट केसेस आपने नहीं किया, राइट? आपने अभी तक खुल के एक्सप्लोर किया ही नहीं कि और क्या है इस कॉलेज और स्कूल के बाहर। आप जब बाहर निकलते हो और आप एक जगह पर फेल होते हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप फेल हो, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि कोई लड़का कोई लड़की फेल हुए और वो टॉपर थे थ्रू आउट देयर स्कूल लाइफ, थ्रू आउट देयर कॉलेज लाइफ, और अगर उनको किसी एक चीज़ में एवरेज पोजीशन के लिए सेटल करना पड़ा तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये टॉपर का जो बैज उन्होंने खुद को दे रखा है वही घूमता रहता है कि नहीं भैया, हम जिस चीज़ में एंट्री लेंगे वहाँ पर हम टॉप करके ही छोड़ेंगे। ये हमारी प्रॉब्लम है। और ऐसे ही लोग जो अपने दिमाग में भूत सवार होता है उनके कि हम टॉपर हैं, जिस जगह पे हमने एंट्री मारी वहाँ पर हम टॉप करेंगे, ये लोग, ज़्यादातर यही लोग डिप्रेशन का शिकार बनते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, वो एवरेज पोजीशन पे सेटल नहीं कर पाते, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते। आप सभी लोग इस चीज़ से मैं मानता हूँ कि यूज्ड टू होंगे, आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि हर जगह पे तो आप टॉप नहीं कर सकते, राइट? सीधी सी बात है। किसी जॉब में गए आप, तो सीधी सी बात है आपको कि बॉटम से शुरू करना पड़ेगा। आपके ऊपर टॉप पोजीशन पे लोग होंगे, इवन आप जिस पोजीशन पे हो वहाँ पर भी 20-25 लोग और होंगे सेम पोजीशन पे, उन लोगों से भी आप कॉम्पीट करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर स्किल, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। सो जॉब्स में, किसी काम में देयर इज़ नो सच थिंग लाइक टॉप और बॉटम। वहाँ पर आपके लिए वो डोपामिन हिट है ही नहीं। जब हम टॉप करते हैं, हमारी मार्कशीट पे फर्स्ट ग्रेड देखते हैं स्कूल में, तो हमें डोपामिन मिलता है, येस आई हैव अचीव्ड समथिंग, आज तो मज़ा आ गया, हम टॉपर हैं भाई। पूरी क्लास में खड़े होकर हमारी तालियां बजाई जाती है। पूरे स्कूल के बीच में हमें स्टेज पे खड़ा करके सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स जब तालियां बजाते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में ये डोपामिन मिलता है हमको। और जब जॉब में हमें कुछ डोपामिन नहीं मिलता, बस ये काम करो, ये है, इतना काम करना है 8 घंटे और घर जाओ, तुम्हारे लिए कोई पोजीशन का गेम है ही नहीं।
अब किस चीज़ को देखकर तुम डोपामिन लोगे अपना? एंड सो इज द रीजन यू फील लो when you get out of college. And so is the reason you feel inferior when you get out of college, when you explore new things out of your study syllabus. और वहाँ पर आपको अपने जितने भी थिंकिंग पैटर्न्स है, अपनी सोच के पैटर्न्स है, वो सब तोड़ने पड़ते हैं. जब इंसान को खुद की ही सोच जब तोड़नी पड़ती है ना, सबसे बड़ी तकलीफ इंसान को वहाँ पर होती है. हड्डी टूटने पर इतना दर्द नहीं होता, अपनी सोच, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को तोड़ने पर ज़्यादा दर्द होता है. राइट? सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है कि अगर ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं ना जो बस सुबह शाम अपने बच्चों पर ये प्रेशर डालते रहते हैं कि टॉप करना है, तुझे टॉप ही करना है, उससे कम नहीं चलेगा, घर से बाहर निकाल देंगे, ये सब चीज़ें जो बोलते हैं ना, बच्चा हाँ तो बोलता है, लेकिन जब वो पढ़ने बैठा होता है ना, तो वो पढ़ना सीखने के लिए नहीं पढ़ रहा होता है, वो सिर्फ टॉप करने के लिए पढ़ रहा होता है. अगर आपका बच्चा आज आपके प्रेशर से स्टूडेंट लाइफ में आपको टॉप करके दे रहा है ना, इसका मतलब ये समझ जाना कि आपने उसकी टीनेज, आपने उसकी 20s की उम्र जो है वो पूरी ख़राब कर दिया आपने. क्यों? क्योंकि आप ही की वजह से. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज पेरेंट्स, ठीक है, जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं. जो नहीं करते वो तो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं. आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस. ओके, सो जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो यार, क्योंकि उनकी 20s की जो एज है वो आपने ख़राब कर दी. बिकॉज आपने विथ प्रेशर ये उनके दिमाग में ये फिट कर दिया कि भैया तुम टॉपर हो, टॉपर ही रहना है, उसके अलावा कुछ हजम नहीं होगा हमको. हमारे ख़ानदान में सबने टॉप किया है, हम तुमको नात बार कर देंगे. हम तुमको घर से बाहर निकाल देंगे अगर टॉप नहीं किया तो. ये सब चीज़ें क्यों बोल रहे हो उसको? ये बातें मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये मेरी खुद की बातें नहीं बता रहा मैं आपको. जिस लड़के के बारे में मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बताया था, उसकी बातें बता रहा हूँ. और आज वो इस प्रेशर को लेकर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पर उसको पार्टिसिपेट करना है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या है. क्योंकि उसी की तरह जितने भी टॉपर्स थे, यूँ समझ लो कि एक स्टूडेंट है, वो अपने स्कूल लाइफ में 50 लोगों से कॉम्पीट करता है और टॉप आता है, चलो फर्स्ट. उसी की तरह दूसरे क्लास में, दूसरे स्कूल्स में भी तो होंगे जो 50 लोगों के साथ कॉम्पीट करके फर्स्ट आए. तो जितने भी जितने भी टॉपर्स हैं, वो सारे के सारे टॉपर जब आप आपस में भिड़ेंगे, तो सीधी सी बात है कि अगर 50 टॉपर भिड़ते हैं, 50 टॉपर कॉम्पीट करते हैं, तो 49 टॉपर्स को तो फेलियर झेलना ही पड़ेगा. सीधी सी बात है. अगर नहीं झेल पाओगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर आप स्ट्रेस फील करोगे. व्हाट्स द सेंस इन दैट? क्या ये ज़रूरी है कि टॉपर लोग ही सब कुछ अचीव करते हैं? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है.